बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हृदय की मीठी मीठी बत्तियां करने के लिए, हमारे साथ साझे करने के लिए, अपने बहुत प्यारे अनुभव जीवन के, दिल्ली के बहुत प्यारी सुंदर साथ कुसुम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं, उनके दिल के मीठे भाव, चर्चनी हो, बीतक साहब हो, श्री कृष्ण त्रिधा लीला हो, कुछ भी हो, एक बार यदि दिल में जाए तो वहां अखंड ही हो जाता है। ऐसी प्यारी हमारी कुसुम गुप्ता आंटी के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहती हूँ सबसे पहले कि कुसुम आंटी, क्या आप बचपन से ही प्रणामी रहे हैं या फिर बाद में आपको सुंदर साथ परिवार में आने का मौका मिला? किस प्रकार की आपकी यात्रा रही? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, वैसे तो मेरी कोई भी यात्रा नहीं है ऐसी जो मैं बताई जाए, लेकिन फिर भी धनी जी के आदेश से या धनी जी की कृपा से मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। मैं जन्म से प्रणामी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स सभी देवी देवताओं को मानते थे, और मैं जब ससुराल में आई तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ब्रह्म कुमारियों को मानते थे और आर्य समाजी थे। मैं बाद में इस 1998 में हमारे जो स्टूडियो, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस फ्लैट के ठीक ऊपर मेरे एक सुंदर साथ रहते थे जो जन्म से प्रणामी थे। वो मुझसे कभी कभी बातें करते थे, लेकिन मैं उनको हमेशा दुनिया में ले आती थी। मैं उनको यही कहती थी, परमधाम किसने देखा है। लेकिन जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई तो घर में थोड़े से होते ही है जैसे, तो मैंने उनको कहा कि आप जहाँ जाते हो आप मुझे भी ले चलना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको ले चलूंगी, आप पहले ये बुक्स पढ़ो। वो धाम दर्शन वगैरह उन्होंने मुझे दी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था उनसे। मोमिन ये वो वर्ड्स मुझे समझ ही नहीं आते थे, मैं उनको वापस ही दे आती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी ना बीतक होगी। सरकार श्री ने 1998 में लास्ट बीतक की थी दिल्ली में। तब मैं आपको लेके चलूंगी जब आपको समझ आएगा। तब वो मुझे मंदिर में लेकर गई और मैंने उनको सुना पूरा। मैं उस समय सुनती भी बहुत, मतलब सिर्फ चर्चा के टाइम पे ही पहुंच पाती थी, क्योंकि मैं ड्यूटी से बहुत दूर श्रम शक्ति भवन जाती थी, तो मुझे आने में लेट हो जाता था। तो उस समय मैंने उनकी पूरी बीतक सुनी और मैंने इस धर्म को जाना और मैं उस समय उस धर्म में आई। तो यानी मुझे बहुत हैरानी, आश्चर्यजनक ये लग रहा है कि आप बचपन से प्रणामी नहीं हैं, और सुंदर साहब जी देखो कहाँ कितने सालों में कहाँ पहुंच गई, और हम बचपन से मिला हुआ है और फिर भी कहाँ के कहाँ बैठे हुए हैं। अति सुंदर। और फिर जब आप वहां पर गए मिलने के लिए तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या अंदर ही अंदर आपके चला कि फिर आप रह नहीं पाए? मैं जब उस मंदिर में गई, मैंने सरकार श्री को पहले देखा, तो एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन सा मुझे लगा कि सरकार श्री में कोई बात है। और धनी जी ने मेरा हाथ तो पकड़ा ही हुआ था, तो वो मुझे मंदिर तक किसी भी बहाने से लेकर गए। और मैंने उनके मुंह से यही देखा कि वहां पर दुनिया में जो कर्म कांड है उसको हटा के यहाँ पर जो है प्रेम लक्षणा भक्ति है, और हमारा जो संबंध है सीधा धनी जी से जोड़ा जाता है। और इस धर्म में जो है किसी भी धर्म की बुराई नहीं है, लेकिन जो है हमें एक ही रास्ता बताती है, जो हमें वाणी पढ़नी है उस, और इसमें सब धर्मों को एकीकरण करने का की शक्ति है। यदि हम किसी भी धर्म में जाते हैं तो उनके गुरु या सतगुरु जो भी कहें, वो सिर्फ एक ही पक्ष की बातें बताते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु हमें बहुत आगे की बातें बताते हैं। और इस धर्म में सभी धर्मों को एकीकरण करने की शक्ति है। तो मुझे यह बात यहाँ की बहुत अच्छी लगी। अरे वाह, बिल्कुल सही आपने बताया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, सबका वेलकम है। और हमारी श्री मुखवाणी सबको जोड़ के एक सार तत्व जो पेश करती है, अति सुंदर। सबको जोड़ने की बात उसने अट्रैक्ट किया हमारी कुसुम आंटी को। तो फिर किस प्रकार से आपकी यात्रा आगे बढ़ती गई, और कौन कौन से सुंदर साथ ने आपको आगे बढ़ने में सहयोगिता निभाई? मुझे सबसे बड़ी सहयोगिता तो
उन्होंने ही जो हमारी सीढ़ियों में ऊपर रहते थे, क्योंकि वो जन्म से प्रणामी थे। और उनका परिवार भी बहुत बड़ा था, सारे उनके मेंबर्स जो थे मायके के उसी में थे धर्म में। तो उनकी मदर ने, उनकी सिस्टर्स वगैरह ने मुझे बहुत अच्छा समझाया, और उनके घर में अक्सर वो लोग आते रहते थे और मीटिंग होती रहती थी। लेकिन मैं जब शाम को ही आती थी और रात को होती थी तो उसी मीटिंग में अटेंड कर पाती थी, क्योंकि जॉब के कारण मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो तब मैं उनसे सुनती था। शुरू शुरू में मुझे इसी चीज से बहुत संशय होता था कि वो कहते थे श्यामा जी और राज जी एक है, लेकिन मैं उनको कहती थी कैसे एक है। तो वो मुझे अच्छे से समझाते थे। फिर मैं कहती थी, वो कहती थी आत्माएं लिमिटेड है। मैं कहती थी कैसे, इतनी तो दुनिया रोज हर रोज तो दुनिया बढ़ती रहती है, इतनी संख्या बढ़ती है, तो फिर सारे लिमिटेड कैसे हुई आत्माएं। तो वो मुझे फिर समझाती थी कि हर प्राणी में जो है जीव है, आत्मा किसी किसी पे जो राज्य की मेहर में है उन्हीं के ऊपर आई हुई है। तब मुझे धीरे धीरे करके पूरी पूरी समझ आने लगी। मैं थर्सडे को भी कभी कभी ही जा पाती थी, जब मुझे कभी छुट्टी मिलती थी, बीच में जल्दी छुट्टी मिल जाती थी। नहीं तो मैं थर्सडे को भी, यहाँ पर हर थर्सडे को कीर्तन होता है, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी। सिर्फ संडे को ही जब गोष्ठी होती थी तभी मंदिर जा पाती थी। जी, तो आपने ब्रह्मवाणी से चर्चा सुननी आपने शुरू कर दी, उससे पता लगना शुरू हुआ कि धर्म में क्या क्या है, कैसा कैसा जी। बताते हैं, सबका एकीकरण करते हैं। आपने ब्रह्मवाणी से कब जुड़ना शुरू किया? देखिए, मैं ब्रह्मवाणी को थोड़ा थोड़ा तो हमेशा ही, जैसे ही टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी, क्योंकि मैं शुरू में ही मैंने तारतम ले लिया था। मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने। मेरे हस्बैंड ने उस समय नहीं लिया था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब मैं और आगे सुनता रहूंगा तब मैं लूंगा। तो उन्होंने बड़ौदा में जब पधरावनी हुई थी तब लिया था। लेकिन मैं वाणी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जैसे भी पढ़ती रहती थी। और फिर जब वो ऊपर जो हमारे सुंदर साथ थे, उनके घर में हमेशा शाम को 1 घंटा हम वाणी पधराते थे, और उनकी बेटी पढ़ती थी, और वो थोड़ा थोड़ा मुझे समझाती रहती थी उसके बारे में। मैंने मेन तो सही बताऊं तो आपको, जब मीनू दीदी ने चर्चनी शुरू की तो तब मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पे चर्चनी होती है, आप सुना करो, आप अटेंड किया करो। मैंने कहा नहीं, मेरे सिर से चली जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा आप अटेंड करके तो देखिए, वो बहुत अच्छा समझाती है। फिर मैंने मीनू दीदी की क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, तो मुझे चर्चनी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं सुनी थी, प्रीतमपुरा मंदिर में भी चर्चनी होती थी, लेकिन मुझे पूरी समझ नहीं आती थी। और मैं आश्रम भी बहुत कम जा पाती थी, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती थी। जब सरकार श्री 2000 में चले गए, मैं समझ लो तब मैं बहुत रोई कि मैंने तो अपना सारा कीमती समय गवा दिया, उनका साथ ही गवा दिया। मुझे नहीं पता था कि वैसे, लेकिन मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी। मैं मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। छुट्टियां मिलती 2 दिन की, 4 दिन की, मैं तभी जाती थी। और इस तरह करते करते मैं वाणी से जुड़, मेन वाणी से मैं जब मीनू दीदी की, फिर किरण दीदी की क्लासेस अटेंड की, उसके बाद मैंने जूम पे आपके साथ जुड़ी और आपकी चर्चनी की क्लासेस ली, तो मुझे बारीकी से सब चीजें समझ आने लगी। उसके बाद जब हमेशा मेरे को यही सुनती थी मैं बीतक में कि त्रिधा लीला, त्रिधा लीला, श्री कृष्ण जी के 3 रूप, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था, मैं सुन के ही चुप हो। जब आपने समझाया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद तो ये परिवार चलता रहा, और मैं वाणी से जुड़ती रही और चितवनी से भी जुड़ती चली गई। तो आपको वाणी से जुड़ने से पहले और वाणी से जुड़ने के बाद का बिफोर एंड आफ्टर कैसा लगता है? क्या फर्क आता है जब तक हम वाणी से नहीं जुड़ते और जब हम ब्रह्म वाणी से प्रेम करते हैं? तो क्या अंतर आ जाता है स्थिति में? कि शुरू शुरू में तो मैं ब्रह्मवाणी पढ़ती थी तो मुझे चौपाइयाँ समझ नहीं आती थी। तो मुझे अमित कहता था कि मम्मी हिंदी पढ़ लिया करो आप सिर्फ, पर पढ़ा जरूर किया करो। तब मैं सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ती थी। मैंने 2-3 बारी सिर्फ हिंदी पढ़ी, चौपाइयाँ नहीं पढ़ी। फिर धीरे धीरे जब मैं आपसे जुड़ी और लोगों से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, श्री जी के मुख से निकली हुई तो चौपाइयाँ हैं। ठीक है, सतगुरु भी के अंदर भी श्री जी ही है, लेकिन फिर भी आप चौपाई जरूर पढ़ा करो। चाहे एक चौपाई को ही आप सारा दिन में करो, चाहे 10 चौपाई हो, लेकिन आप चौपाई के साथ पढ़ो, फिर हिंदी को समझो। तो मैंने धीरे धीरे करके चौपाइयाँ पढ़नी शुरू की। अब तो मुझे लगता है कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, और मुझे ये पढ़ना ही चाहिए यदि मुझे जिंदगी में करना है। फिर धीरे धीरे करके मैंने बबली दीदी से, जब हम सिरसावा में 10-15 दिन इकट्ठा रुके, तो चितवनी का महत्व समझा। और वो चितवनी डेली करती थी सुबह शाम, तो मैंने उनके साथ चितवनी सीखी। तब से मैंने चितवनी शुरू की। चितवनी शुरू की तो धीरे धीरे मेरा ध्यान बहुत कम लगता है, पर मैं एक कहूंगी मेरा लग जाता है, नहीं लगता। तो
उस समय मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सार्थक हो गया, मैं इस यहाँ पर आई हूँ और आपके साथ जुड़ी हूँ जब से, तो मुझे बहुत ही लगन हो गया और मैं इसको करने लगी, चितवनी भी करने लगी और चरचनी तो मैंने सीखी ही, और मैं वाणी मंथन भी करने लगी। और मुझे अब वाणी मंथन करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। जब मैं नहीं कर पाती किसी दिन, तो मुझे एक अजीब सा लगता है कि मैं खालीपन है। अब जब से सरोज दीदी ने शाम की चितवनी भी शुरू किया, तो मैं उसमें भी बैठना शुरू हो गई। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ वाणी मंथन चर्चनी चितविनी से जुड़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है, ये प्रवाह बढ़ता जा रहा है। कितनी प्यारी ये बातें हैं। और यदि हो सके, यदि पॉसिबल हो, तो जो आपके ऊपर सुंदर साथ रहते थे जरूर बताइएगा, यदि उनका नाम आप बताना चाहें तो। सुंदर परवीन, साथ जी। परवीन जी, जी, परवीन महाजन। प्रवीण महाजन जी, हाँ आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो हमारी कुसुम आंटी की जो कड़ी आप बने हैं, वो बहुत सुंदर था उस दिन। ऐसे सुंदर साथ जी, कई बार ऐसी बात मुख से निकल जाती है, मुझे अचानक से याद आई। उस दिन प्रवीण भाई जी से कोई सेवा की बात हो रही थी और उन्होंने पता है क्या कहा? उस दिन लालदास जी का प्रसंग चल रहा था, उन्होंने कहा मेरा चतुरा जयंती भाई जी हैं। तो मुझे इतना सुंदर लगा उनके मुख से, मेरा और कमलेश का चतुरा जयंती भाई जी हैं। फिर उन्होंने रिपीट किया कि मेरा ही नहीं, कमलेश भाई जी का भी, हम दोनों का चतुरा सेम रहा। तो मुझे मुख से सुन के उनके शब्दों में इतना प्यारा लगा। जयंती भाई जी के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। और प्रवीण जी, जिनका नाम आपने लिया, प्रवीण महाजन जी, जो आपके चतुरा बने, जो आपकी कड़ी बने, उनके चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी। इसी प्रकार से हमारा भी नाम उन कड़ियों में आए। सुंदर साथ जी, किसी ना किसी सुंदर साथ को खींचने के बहाने जरूर बात अपनी जरूर बतानी चाहिए। अब आप, मुझे ये बहुत प्यारी प्रेरणा लगी आपके जीवन से एक, वो आश्रम ज्यादा नहीं जा पाई। शी मेंशन्ड सो मेनी टाइम्स कि जॉब की वजह से मुझे ज्यादा जाने को नहीं मिल पाता था। आप चैट में अपने अपने चतुरे के नाम लिख सकते हैं सुंदर साथ जी। शांता जी ने उनकी शुरुआत कर दी है अभी अभी कि उनके चतुरा कौन रहे। हाँ जी। तो मैं ये बता रही थी, उनको ज्यादा मंदिर में या आश्रम में जाने का मौका नहीं मिला, फिर भी उनके अंदर ही अंदर ब्रह्मवाणी का कोई प्रसंग पढ़ लें, सुन लें, चर्चनी की कोई बात एक बार सुन ले, ऐसे लगता है अक्षर ब्रह्म के हृदय की तरह उनके हृदय में वो बातें अखंड हो जाया करती हैं। उन्हीं शब्दों में वो रिपीट कर देती हैं। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड, वो मंदिर या आश्रम ज्यादा नहीं जा पाई। तो सुंदर साथ जी, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? मंदिर आश्रम जाइए, सुंदर साथ से मिलिए। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? ब्रह्मवाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है, चितवन करना बहुत जरूरी है। अपने आप ही समाते चले जाएंगे धनी, जब रोज उनसे बात करेंगे। कब तक समझ में नहीं आएंगे हमें? हमें अपने पति का स्वभाव, हमें अपने पिया का स्वभाव समझ आना शुरू हो जाएगा। और इतना मीठा स्वभाव, वो कैसे अंदर नहीं जाएगा हमारे, जब रोज उनसे बातें करेंगे। अति सुंदर। आप अपने जीवन के कोई प्रेशियस अनुभव जो आपने अपने दिल में समाये हैं, वो बताइए कुछ समय के। 2015 में मैं रिटायर हुई, तो फिर भी नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरे पाँव में दर्द रहने लगी और बहुत खराब हो गए। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे, मतलब बातूनी और जाहिरी मेल बहुत हुई है। बातूनी तो सबसे बड़ी बहन ये हुई कि उन्होंने मेरा हाथ थामा। इतने बड़े समाज में उन्होंने मुझे पकड़ा कि क्योंकि मेरी उनसे निस्बत थी। और बहुत सारे बातूनी महल, जैसे अमित को खड़ा किया उन्होंने, और मेरे घर में वानी आई और सबको पॉजिटिव किया। मेरी बहू भी प्रणामी ही है और वो भी बहुत ध्यान वगैरह सब कुछ करती हैं। और बातूनी मेहर तो उनकी इतनी हुई है, इतनी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मेरी बेटी की शादी थी और मेरे को यहाँ के प्रधान थे अमृत भाई, तो उन्होंने मुझे 101 रुपया दिया था, बेटा इसको ना आप तिजोरी में रख देना और इसको खर्च मत करना। उस समय मेरे पास ये समझ लो 1 लाख का भी जुगाड़ मुश्किल से था और मेरे को लगाना था 15 लाख। मुझे नहीं पता धनी जी ने मेरे पास कहाँ से क्या भेजा और मेरे पास इकट्ठा होता गया, और मैंने बेहिसाब सारी परचेजिंग की और सब कुछ पूर्ण अच्छे से शादी की। मुझे किसी बोले एक शब्द नहीं पता, मुझे 1 रुपया नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन मेरे पास आता चला गया। और बातूनी मेहर तो उन्होंने इतनी किया है। मैं नौकरी में थी,
ये समझ लो मैं इतना परेशान हो चुकी थी मैनेजर से उस समय, 6-7 महीने की। मुझे लगता था कि मैं अब जिंदा ही ना रहूं। मुझे अमित को समझाता लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन धनी जी की मेहर, मेरे हस्बैंड धीरे धीरे परेशान होते और वो ऊपर लिख लिख के भेजते रहते थे उस मैनेजर से अगेंस्ट। उसके बाद एक बार ये मेरे आरओ में गए, वो जो जीएम होता था कभी भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता था, लेकिन ये चले गए मेरी तरफ से। मैं जाती नहीं थी क्योंकि ये मेरे को रोता हुआ और बीमार देखते थे। उन्होंने मतलब इनसे मुलाकात की, इन्होंने सारी बातें बताई और उन्होंने विद इन वीक मेरा ट्रांसफर कर दिया जहां मैं चाहती थी। ये एक बातूनी मेहर बहुत बड़ी मुझ पर हुई थी, और जायरी मेहर तो बहुत हुई हैं जिनका मैं बयान नहीं कर सकती। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आपको सेवा करने वाले सुंदर साथ जो हमारे हैं, आप हमारे सीनियर प्यारे सुंदर साथ हैं, आप उनके लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई आशीर्वाद दे सकूं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि भाई जो भी है, सबसे बड़ी हमारी वाणी मंथन है। वाणी मंथन से हमें ईमान आएगा, ईमान से समर्पण पता चलेगा, और जब हमें पूर्ण पहचान होगी तो हम समर्पित होकर विरह में आएंगे। विरह के बाद हम चितवनी की राह अपनाएं तो हमें राज्य का बहुत जल्दी मिलेंगे और दीदार होगा। तो सब सुंदर साथ को पहले सेवा, क्योंकि मैं सेवा से पीछे रह गई। हाँ, लेकिन अमित ने सेवा बहुत की और उसने सेवा से ही सब कुछ पाया है। तो मैं यही कहूंगी कि चितवन की राह और वाणी मंथन और चर्चनी, हमें अपने घर के चप्पे चप्पे की नॉलेज होनी चाहिए कि हम कहाँ से कैसे, जो हमें आंख बंद कर कर भी हम चले तो हम अपने घर पहुंच जाएं। प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस प्यारी सखी के दिल की बातों को सुनकर बहुत आराम, बहुत सुकून। और जो संघर्ष सुंदर साथ जॉब में कर रहे हैं और सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, नहीं सुंदर साथ जी, आप भी उसी में से समय निकाल कर जुड़ सकते हैं। आज तो इतने प्रबंध हो चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से। SPJIN वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, श्री प्राणनाथ जी वाणी के यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, और कितना कुछ हमें मिलता रहता है ऑनलाइन माध्यम से। आप उनको प्राप्त करके ये ना सोचिए कि बाहर नहीं निकल सकते। हम धनी जी को ही अपने अंदर, अपने हृदय में उनका दर्शन भी कर सकते हैं एक और, घर। जब जी। मैं शालीमार थी तो वहां पर 7 डेज ब्रांच होती थी। तो मुझे मैनेजर कहते हैं कि आप वीक में किसी भी दिन संडे नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं फिर एक संडे को हर बार छुट्टी करूंगी। महीने में मैं हर संडे एक संडे जरूर होगा जो मैं छुट्टी करूंगी। फिर आप कहोगे मैडम आप संडे पे छुट्टी कर लेते हो, तो आप मुझे बेटर होगा कि आप संडे की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, आप जब मुझे कहेंगे, उस जब संडे को मेरा प्रोग्राम होगा उसको छोड़ के मैं आ जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे संडे की छुट्टी दे दी। ये धनी जी की बहुत बड़ी मेहर थी कि संडे को गोष्ठी होती थी। जी, तो यही मेरे हैं सुंदर साथ जी हमारे लिए तो, कि मुझे जाने को मिल गया, मुझे सुंदर साथ के दर्शन को मिल गया। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके मैं चरणों में, भी, आपने ही मुझे इस लायक बनाया और मैं इस जूम से जुड़ी जब से मुझे सब कुछ मिला है। उससे पहले तो मैं बहुत थोड़ा करती थी। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपके चरण पकड़ के बैठी रहूं, बस इतनी ही राजी मुझे वो दें कि सुंदर साथ के चरण भी कभी ना छोड़ूं, पिया के चरणों की तरह। आपके आपके चरणों में प्रणाम। आपके अंदर धनी जी का वास है, जुगल स्वरूप का वास है, और उसी से आप सब कुछ करती हैं। ठीक है, जीव में कोई इस नहीं है ताकत, लेकिन आपके अंदर धनी जी का वास है। इस चीज को हमने सबने महसूस किया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके प्रेम के लिए खूब खूब प्रणाम, खूब खूब आभार। प्रणाम जी। जी प्रणाम सब जी। सुंदर आपके चरणों में प्रेम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं भी अपने चतुरे का नाम बताना चाहूंगी। मेरे चतुरा जी मेरी मम्मी रही, और मेरे जिंदा दास जी आशीष जी रहे। उन दोनों के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।